चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू यूनिट के साथ BBYCT 131 बायोडाइवर्सिटी वायरसेस रेप्लिकेशन यूनिट 2। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव स्टडीड दैट वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट। जो हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे वायरस है वो रेप्लिकेट नहीं करते। कब नहीं करते? ओन एंड फॉर रेप्लिकेशन दे रिक्वायर्ड मशीनरी ऑफ होस्ट सेल फॉर सिंथेसिस ऑफ द वायरल जीनोम एंड प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे वायरस है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते। कब? जब वो होस्ट सेल से बाहर हो या मशीनरी ऑफ होस्ट सेल से बाहर हो। उसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या होता है? मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, और सिंथेसिस करने के लिए वायरल जीनोम एंड उसके प्रोटीन्स। एज द वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट आउटसाइड द होस्ट सेल। जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता जब हमारे होस्ट सेल से वो बाहर है। इट हैज़ टू एंटर फर्स्ट द होस्ट सेल एंड देन रेप्लिकेट। उसको सबसे पहले क्या ज़रूरी है? होस्ट सेल के अंदर एंटर करना, उसके बाद ही जो है वो रेप्लिकेट कर पाएगा। बात करते हैं रेप्लिकेशन के जनरल अकाउंट के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक इवेंट इन नेचर इज़ द प्रोसेस ऑफ वायरस रेप्लिकेशन। जो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक जो है वो क्या है? हमारा नेचर, जो कि प्रोसेस क्या करता है? वायरस के रेप्लिकेशन के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि वायरस जो है हमारे वो रेप्लिकेट कब नहीं कर सकते? जब वो आउटसाइड होते हैं होस्ट सेल के। तो इसमें जो हमें डिफाइंड कर रहा है वो दो एक्सपेरिमेंट है जिससे वो डिफाइंड कर रहा है। फर्स्ट है एलिस एंड डेलबर्ग एक्सपेरिमेंट, सेकंड है हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिस एंड डेलबर्ग एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन 1939 E.L. एलिस एंड मैक्स डेलबर्ग डिमॉन्स्ट्रेटेड वायरस रेप्लिकेशन। 1939 में एलिस ने और मैक्स डेलबर्ग ने डिमॉन्स्ट्रेट क्या करा था? वायरस की रेप्लिकेशन को, जिसका फर्स्ट पॉइंट है जो रेफर्ड किया था हमारा एज अ सिंगल बस्ट और वन स्टेप ग्रोथ कर्व। जो उन्हें कर्व जो रेफर्ड करा था उसमें क्या था? हमारा सिंगल बस्ट था जिसकी वन स्टेप ग्रोथ थी। टू स्टडी रेप्लिकेशन एलिस एंड डेलबर्ग एडिड बैक्टीरियोफेज टू अ कल्चरल ऑफ रैपिडली ग्रोइंग बैक्टीरिया। अगर हम रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू एलिस एंड डेलबर्ग, उसमें उन्होंने क्या ऐड करा था? बैक्टीरियोफेज। बिकॉज उसके कल्चर में ऐड होता है वो, क्योंकि जो रैपिडली ग्रोइंग होता है वो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे। रैपिडली मतलब फास्ट ग्रोइंग। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द मिक्स कल्चर diluted so that interaction between phase and bacteria become minimum। जो हमारे बैक्टीरियाज हैं और जो फेज़ है उनको मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसमें जो है हमारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कुछ ही मिनट के अंदर डाइल्यूट हो जाते, मिक्स हो जाते हैं एक कल्चर के अंदर, जिसके बाद जो उनका इंटरेक्शन होता है बिटवीन फेज़ और बैक्टीरिया के अंदर वो मिनिमम हो जाता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट शो 3 एसेंशियल फेज ऑफ वायरस रेप्लिकेशन। जो उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो 3 बहुत ज़रूरी वायरस रेप्लिकेशन के फेज़ बताता है। फर्स्ट क्या है हमारा? इनिशिएशन ऑफ इन्फेक्शन, सेकंड है हमारा रेप्लिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ वायरसेस, थर्ड हमारा जो है वो है रिलीज ऑफ मेचर वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल्स। सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं हम, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। द सेकंड की एक्सपेरिमेंट ऑन वायरस रेप्लिकेशन यूजिंग was performed by Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. They work with bacteriophage T2 which infects Escherichia cell. Bacteriophage T2 consists of outer protein coat with DNA inside। इसका मतलब क्या है? जो हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट था वो किस पे वर्क कर रहा था? बैक्टीरियोफेज T2 पे वर्क कर रहा था।
जिसमें ये इन्फेक्ट जिस सेल को करता है उस बारे में इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। बैक्टीरियोफेज T2 कंसिस्ट करता है आउटर कोट जो है वो प्रोटीन का, जिसमें हमारा DNA प्रेजेंट होता है। वायरल रेप्लिकेशन क्या होती है? अ वायरस यूजेस लाइफ प्रोसेस ऑफ होस्ट सेल फॉर सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन एंड DNA और RNA टू रेप्लिकेट। एक वायरस जो है वो यूजेस किसके लिए होता है? लाइफ प्रोसेस, जो कि होस्ट सेल को सिंथेसिस करने के लिए होता है, जिसमें हमारा जो वायरल प्रोटीन होता है, जिसमें हमारे DNA और RNA प्रेजेंट होते हैं, तब वो रेप्लिकेट करता है। द वायरल रेप्लिकेशन कॉजेज बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द होस्ट सेल। जो वायरल रेप्लिकेशन है हमारी, वो कॉज किस में करता है? हमारे बायोकेमिकल में, जिससे कि चेंज हो जाता है उसका स्ट्रक्चर और होस्ट सेल, विच मे लीड टू आइदर चेंजेस इन सेल फंक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल व्हेन वी सफ़र फ्रॉम कॉमन कोल्ड। ये वायरल रेप्लिकेशन कुछ इस तरह के वायरल होते हैं जो लीड किसको करता है? या तो वो चेंज करेगा हमारे फंक्शन को, या वो हमारे डिस्ट्रक्शन पैदा करेगा सेल के अंदर, जिससे हमें कॉमन कोल्ड जैसे डिसीज़ हो जाते हैं। वी आर इन्फेक्टेड बाय कॉमन कोल्ड viruses known as rhinovirus, releasing all progeny virons at once in some cases of virus infection such as HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन immunodeficiency virus। The virus leaves the infected cell of the immune system by a process known as budding where the cell does not undergo। जो वायरस ये रिलीज़ करता है उसमें क्या होता है कि या तो ये ख़त्म हो जाते हैं, या फिर ये सिर्फ आंतरिक तौर पे हमें खोखला करके रख देते हैं। जैसे कि एक बीमारी हमारी क्या है, जो है HIV एड्स। लाइसिस एंड थर्स इज़ नॉट इमीडिएटली किल्ड। जो हमारा HIV वायरस होता है, इस टाइप के जो वायरस होते हैं वो तुरंत ही मर नहीं जाते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, अंदर से बिल्कुल खोखला कर देते हैं। उसके बाद इंसान की एज जो है वो आधी से भी आधी रह जाती है। स्टेप ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। 5 स्टेप है हमारे वायरल रेप्लिकेशन के। फर्स्ट, अटैचमेंट एड्जॉर्प्शन। सेकंड, पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। थर्ड, बायोसिंथेसिस। फोर्थ, असेंबली। फिफ्थ, रिलीज।